हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बोथ पेपर 1 एंड 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। और जितने न्यू व्यूअर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बता दूं कि आप अभी क्लास चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और मैं एज ए एजुकेटेड प्लेयर सिंह जो कि असम टेट 2 टाइम्स, सीटेट 3 टाइम्स एंड एचएसटेट क्वालिफाइड हूँ और मैं इसी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग को असम टेट का प्रिपरेशन कराने में हेल्प करूंगी। तो चलिए आज आप लोग का पेपर 2 का सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। हालांकि पेपर 1 का ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन हो चुका है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर 2 जो कि क्लास 6 to 8 का है। तो देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पे कुल 4 पर्सन से क्वेश्चन कटा जाएगा। तो सबसे पहले आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से आपका कुल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड सेकंड नंबर आपका लैंग्वेज 1 जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट रहेगा। आपका जो लैंग्वेज 1 फर्स्ट लैंग्वेज है जैसे कि आपका असामीज, बोडो, बांग्ला, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, आपका जो भी लैंग्वेज 1 है वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो यहाँ से आपका 30 मार्क्स का रहेगा। एंड 3 नंबर में जो कि लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 में आपका आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी है, आप कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज चॉइस करें लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेना कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट 4th नंबर में आपका आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो यहाँ पे जो साइंस टीचर होते हैं उनको ये मैथमेटिक्स एंड साइंस लेना पड़ता है जो कि सिंगल आपको 60 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपका 60 मार्क्स का ये रहेगा। और वही उसका जो सोशल स्टडी टीचर होते हैं तो ये भी उनके लिए सोशल स्टडी लेना कंपलसरी है, ये भी रहेगा आपका 60 मार्क्स का। तो साइंस टीचर के लिए आपका मैथ्स एंड साइंस लेना कंपलसरी होगा एंड इधर सोशल स्टडी टीचर के लिए सोशल स्टडी लेना कंपलसरी होगा। तो यहाँ से आपका कुल 60 मार्क्स का आता है, तब जाके हम देखेंगे ओवरऑल आपका 150 मार्क्स इंक्लूड होता है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 by 1 करके अपना सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। तो बता दूं आप लोग का कि मैं आप लोग को जो बताऊंगी आज सोशल स्टडी का सिलेबस को डिस्कशन करूंगी। मैथ्स एंड साइंस के लिए आप लोग का अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए। तो क्या क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आएगा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला। तो यहाँ पे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा आता है चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ 12 to 14 ईयर्स एज अ ग्रुप। तो हमारा जो 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है जो, तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर होता है तो उसमें से आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो स्टेज ऑफ हमारा डेवलपमेंट है जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी जो एडल्टहुड होता है, तो इन सारे जो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और स्टेज को पढ़ना है। इसके अलावा जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है जो 12 to 14 ईयर्स का, तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सारे चीज़ों को पढ़ना है हमें कि जो बच्चों के अंदर जो फैक्टर्स आता है डेवलपमेंट में, क्या क्या बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, इन सारे चीज़ों को पढ़ना है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में आ जाता है जैसे फिजिकल चेंजेस, कोग्निटिव चेंजेस, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल। तो वो जो बच्चों को जो चाइल्ड डेवलपमेंट होते समय उसमें क्या क्या वो लोग का चेंजेस आता है, तो इन सारे चेंजेस को पढ़ना है। इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग चेंज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसके अलावा जो हमारा जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का तो उसमें क्या क्या चेंजेस आता है उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट एंड एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये पढ़ना है आपको। इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वेरियस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, हैबिट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड देयर असेसमेंट। ठीक है ना। लेकिन हमारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 12 to 14 ईयर्स, 12 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के विद इन द क्वेश्चन करता है चाइल्डहुड पीरियड का। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनैलिटी का। तो पर्सनैलिटी में हमारा देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ जो पर्सनैलिटी है उनको पढ़ना है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, जैसे कि आपका जो पर्सनैलिटी के जो फैक्टर है उनको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। तो एडजस्टमेंट का 2 पार्ट है, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका आता है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस पीरियड में आपका पढ़ना पड़ेगा क्या, स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल हैजार्ड, ये पढ़ना है आप लोग को। इसमें भी आप लोग का एडोलेसेंस का जो स्टेजेस होता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या हमारा प्रॉब्लम्स आता है वो भी पढ़ना है। और साथ में ये जो इसके अलावा हमारा जो एडोलेसेंस का जो एजुकेशन है कैसा होना चाहिए, क्या देना चाहिए और क्या क्या हम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, और जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनके लिए जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में हमारा आता है सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का जो हमारा मीनिंग और उसका जो नेचर कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग।
तो जो लर्निंग में जो फैक्टर इफेक्ट करता है उसको भी पढ़ना है हमें। एंड नेक्स्ट है मैच्योरेशन एंड रेडीनेस फॉर लर्निंग, ये भी पढ़ना है। अब आता है आपका मोटिवेशन एंड लर्निंग, देखेंगे कि दोनों एक साथ कैसे रोल प्ले करते हैं, वो पढ़ना है हमें। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे आपको जो हमारा लर्निंग का जो मेथड्स है उन सारे चीज़ों को पढ़ना है। उसके अलावा पढ़ना है कि मेजर लॉ ऑफ लर्निंग विद द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो हमारा मेजर लॉ है लर्निंग का उनको पढ़ना है, और साथ में उनका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है उसको भी पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो हमारा थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या क्या है, कोरेक्सिज्म, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जिसका नाम से जानते हैं, कंडीशनिंग जो कि क्लासिकल एंड ऑपरेंट, और नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो यहाँ पर ये हमारा जो तीन जो थ्योरीज है इन थ्योरीज को पढ़ना है। अब हम देखेंगे पेडागोजी पर्सन से, तो पेडागोजी से हमारा क्या क्या रहेगा, तो नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे सोशियो कल्चर बैकग्राउंड पढ़ना है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अलावा पढ़ना है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, ये भी पढ़ना है हमें। तो पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का। पेडागोजी यहाँ से कॉन्सेप्ट से तो रहेगा ही क्वेश्चन, पेडागोजी से आपका हाफ क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप लोग अच्छे से देखिएगा। एंड नेक्स्ट देखिएगा आप लोग ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, तो यहाँ पे आपका आता है टीचिंग एज ए प्लान एक्टिविटी, वो पढ़ना है। फेज ऑफ टीचिंग, जो कि हमारा 3 फेज है क्या, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, इन 3 फेज को पढ़ना है। डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड, इन सारे मेथड्स को पढ़ना है हमें। इसके अलावा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ TLM, जो TLM जो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको पढ़ना है। एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी पढ़ना है। साथ में हम लोग डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, इसको भी पढ़ना है हमें। एंड नेक्स्ट हमारा देखेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्लासरूम मैनेजमेंट में आपका आता है रोल ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट्स, बहुत जो टीचर एंड स्टूडेंट का जो रोल होता है क्लासरूम में उसको भी पढ़ना है। लीडरशिप क्वालिटी ऑफ टीचर, टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये पढ़ना है। इसके अलावा आपका आता है क्या, इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन का जैसे कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ये तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी आपका हर एक सब्जेक्ट का पेडागोजी से भी देता है, यहाँ तक कि चाइल्ड पेडागोजी से भी देता है। ये क्वेश्चन 1 या 2 रहता ही रहता है। और साथ में जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव और फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे आगे, तो लैंग्वेज 2 का आता है। तो लैंग्वेज 2 में आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश को डिस्कशन करेंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है ना। तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में आपको पढ़ना है लर्निंग एंड एक्विजिशन। सेकेंड नंबर में पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है ना। यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना है आप लोग को। सबसे पहले आपका जो एक्विजिशन एंड लर्निंग है, दोनों को एक साथ पढ़ना है। एज द मतलब कि लैंग्वेज का प्रेफरेंस में ही आप लोग को पढ़ना है। एंड सेकेंड नंबर में कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है उसको भी पढ़ना होगा। एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ये भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है क्या चीज़ की, डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल्स। तो हमारा जो स्किल्स 4 है क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। रिगार्डिंग तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, याद रखिएगा हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देके ही हमें 4 स्किल्स को पढ़ना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब नेक्स्ट हमारा आता है 4th में कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। देखिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव आप लोग को हर एक पेडागोजी में मिलेगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये असेसमेंट को आप लोग को पढ़ना है। अब असेसिंग द 4 स्किल, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये पढ़ना है। अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर में आता है क्या, जिसकी लैंग्वेज डिफिकल्टीज, लैंग्वेज डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ना है। एटीट्यूड टुवर्ड्स एरर एंड मिस्टेक ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, ये भी पढ़ना है हमें। सेकेंड लैंग्वेज के बारे में एज ए मतलब इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा क्या क्या इसका एरर एंड मिस्टेक्स होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है 6 नंबर में कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM जो होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या TLM यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या होता है, किस तरह से प्रयोग होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। एंड 7th में आपका दिया हुआ है टीचिंग ऑफ वोकाबुलरी एंड स्ट्रक्चर, ये भी पढ़ना है। अब आता है आपका मेथड्स, तो मेथड से क्या क्या पढ़ना होगा कि मेथड्स को पढ़ना है कि क्या क्या मेथड्स होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेजेस का, अप्रोचेस क्या क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है, एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो हमारा टीचिंग इंग्लिश का जो मेथड्स, अप्रोचेस, टेक्निक एंड स्ट्रेटजी, इन सारा चीज़ों को पढ़ना है। अब हम देखेंगे ग्रामर पोर्शन से, तो ग्रामर पोर्शन से आपका क्या क्या आएगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका आता है सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर टेंस, ये पढ़ना है आपको। एंड नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि यूज एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये भी पढ़ना है। एंड 3rd नंबर में आपका आता है फ्रेज एंड क्लॉज एंड फ्रेजल वर्ब, यूज ऑफ फ्रेज एंड एडम्स, ठीक है। एंड 4th नंबर में आपका आता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर को पढ़ना है। 5th में वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ना है।
अब नेक्स्ट 6 में दिया है नरेशन, तो नरेशन से क्वेश्चंस पूछेगा। हालांकि जितना टॉप पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन ही ज़्यादा देगा। नरेशन से आपका हार्डली 2 या 3 दे सकता है, या फिर वॉइस एक्टिव वॉइस से भी 2 क्वेश्चन दे सकता है, डिटरमाइनर से भी 2-3 दे सकता है। मिनिमम आप लोग का 2 या 3 क्वेश्चन करके देगा, या फिर कोई कोई तो 1 ही क्वेश्चन दे देता है। एंड नेक्स्ट 7 नंबर में आता है क्या, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एंड 8 नंबर में आपका आता है प्रीफिक्स सफिक्स वोकाबुलरी, इसमें आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स ये सब आएगा। एंड 9th नंबर में आपका आता है सेंटेंस टाइप, जो आपका सेंटेंस का जो टाइप है वो पढ़ना है, जैसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये सब। उसके अलावा जो क्वेश्चंस पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न में आपका टेक क्वेश्चन वगैरह वगैरह ये सब आएगा। तो ये रहा आपका इंग्लिश पोर्शन से। तो नेक्स्ट देखेंगे हम सोशल स्टडी। हालांकि आपका मैथ्स एंड साइंस है जो कि 60 मार्क्स का आएगा, उसके लिए आप लोग को अलग से सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं इसको स्किप करके आप लोग का सोशल स्टडी वाला डिस्कशन करती हूँ। तो उसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम जियोग्राफी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो जियोग्राफी से आपका क्या क्या आएगा, देखिए आवर अर्थ। तो आवर अर्थ से यहाँ पे आपको साइज, शेप, मोशन ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्विक विथ स्पेशल रेफरेंस टू असम। मतलब कि हम लोग को पढ़ना है अर्थ को लेकर, लेकिन जो हमारा जियोग्राफी रहेगा बेसिकली आप लोग को डिफरेंस असम से करेगा, ठीक है ना। असम से रिलेटेड आप लोग का आएगा। जैसे यहाँ का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो होता है ये भी असम से रिलेटेड आएगा। ओवरऑल आप लोग का नहीं आएगा, बस जहाँ से हमारा असम से कनेक्टिविटी होना चाहिए इसका। अब आता है आपका सोलर सिस्टम, ठीक है ना। तो जो सौर ऊर्जा से जो आपका रिलेटेड है, यहाँ पे स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इसको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आपका आता है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ में से लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, इनको पढ़ना है आपको। अब आता है आपका मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में से माउंटेन, प्लेट्यू, प्लांट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट असम। अबाउट असम में आपको जियोग्राफिक लोकेशन, जो हमारा असम का जो लोकेशन है, जैसे कि हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, असम का कहाँ पे इसका स्थित है, ये सब चीज़, और किससे रिलेटेड है, कौन से राज्य से रिलेटेड है, ये भी पूछेगा, या कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। बट लेकिन याद रखिएगा असम से ही जियोग्राफिक लोकेशन पूछेगा। एंड नेक्स्ट आता है क्लाइमेट, फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है आपका अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया से क्या क्या रहेगा, उसका भी लोकेशन, क्लाइमेट, फिजिकल डिवीजन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपका इंडिया से मतलब जनरली पूछेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा असम का, लेकिन आप लोग को बहुत ज़्यादा ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा इंडिया से, इंडिया का बस जनरली आप लोग उसका लोकेशन जान लेंगे, फिर उसका क्लाइमेट या फिजिकल डिवीजन इसका, या इसका पॉपुलेशन ग्रोथ ओवरऑल करके पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री पोर्शन से। तो हिस्ट्री पोर्शन से आपका क्या क्या आएगा, यहाँ पे दिया प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में आपका इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम हंटिंग टू एग्रीकल्चर, इसको पढ़ना है। अब एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन में फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, रिलीजियस बिलीफ, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड कल्चर, हड़प्पा कल्चर एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सिविलाइजेशन, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब आता है वैदिक एज। तो वैदिक एज में क्या क्या पढ़ना है, सेटलमेंट ऑफ द आर्यंस, रिलीजन प्रैक्टिस, लाइवलीहुड, सोशल सिस्टम एंड कंपोजिशन ऑफ वेदास, जो वैदिक पीरियड के टाइम का ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ असम का, ये तो प्री हिस्ट्री था। अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ असम। यहाँ पे जो प्री हिस्ट्री ऑफ असम का सबसे पहले देखेंगे जो हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एंसेंट कामरूप, जो कामरूप का जो एंसेंट लोकेशन था जियोग्राफिकल, उसको पढ़ना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एंसेंट कामरूपा, बर्मन एंड सक्स्तंभा एंड पाल डायनेस्टी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब देखेंगे मेडिवल असम। मेडिवल असम में क्या क्या पढ़ना है, द अहोम, चुतिया एंड कोस किंगडम, इन तीनों किंगडम के बारे में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आता है द बड़ो भूइयाँ एंड कछारीस, इसको भी पढ़ना है। अब आता है हमारा इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज़। यहाँ पे आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन दोनों को पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है आपका मेजर पॉलिटिकल डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड देयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ से आपको पढ़ना है। तो यहाँ से क्या क्या पढ़ना है कि आपका एंसेंट पीरियड जो कि मॉडर्न्स एंड गुप्ता, एंड सेकेंड नंबर में आपका है मेडिवल पीरियड जिसकी तुर्को, अफगान एंड मुगल, इनको पढ़ना है। अब देखेंगे हम राइज एंड ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया उसके टाइम क्या पढ़ता है, रेगुलेटिंग एक्ट था वो पढ़ना है। द पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स ये पढ़ना है। सेपी मुटिनी पढ़ना है। ग्रोथ ऑफ इंडिया नेशनलिज्म ये पढ़ना है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इनको पढ़ना है। साथ में जो कि महात्मा गांधी जो द्वारा जो मूवमेंट किया गया था उसको पढ़ना है। अब आते हैं हमारा रोल ऑफ असम इन फ्रीडम मूवमेंट। जो फ्रीडम मूवमेंट होता है हमारा, जो असम का जो रोल था उसको पढ़ना है। कब से कब तक का, 1857 से 1947 तक का पढ़ना है,
ठीक है ना। अब आता है आपका रिफॉर्म ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें आता है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रेवेन्यू कलेक्शन, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, इनको पढ़ना है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाला है। तो इकोनॉमिक्स से आपका आएगा क्या चीज़ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है कि प्रोडक्शन, यूटिलिटी, इनकम, वेल्थ, मनी एंड प्राइस, देख लीजिएगा। अब आता है मार्केट। मार्केट से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, डिफरेंसेस बिटवीन होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। अब इसमें मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग पोर्शन से आपका आएगा जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ बैंक, अदर फंडिंग एजेंसीज, इसको पढ़ना है। अब आता है आपका रिसोर्सेस। रिसोर्सेस से क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस में आता है कि नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया विथ स्पेशल डिफरेंस टू असम। हमारा असम को डिफरेंस देते हुए हमारा नेचुरल रिसोर्स का क्वेश्चन राइज कर सकता है। अब नेक्स्ट है कि रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका क्या रोल है, स्पेशली और हमारा असम का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और साथ में इसका जो इंडिकेटर्स है, क्या क्या इंडिकेटर्स है इसका, ये उसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद आता है आपका प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब आता है इसका मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर टेकन किया जाता है, लिया जाता है, उसको भी पढ़ना है, स्पेशली इन एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ठीक है ना। अब आता है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भी पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखेंगे प्लानिंग एंड बजट। तो प्लानिंग एंड बजट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्लानिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बजट एंड नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग इसको पढ़ना पड़ेगा एंड 5 ईयर प्लानिंग इसको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, जनरली ओवरऑल आप लोग कॉन्सेप्ट लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आप लोग असम को प्रेफरेंस देते हुए आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारा क्या क्या पढ़ना है। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल। इसके अलावा फंक्शन ऑफ नेटवी एंड नेक, NEC जो होता है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, स्कीम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको पढ़िएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल इनकम, जिसमें आपको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP को पढ़ना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो कि NNP को पढ़ना है। अब पढ़ना है GDP जो कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी पढ़ना है। अब आता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन तो नहीं, 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका। अब आता है नॉमिनल एंड रियल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब देख लीजिएगा। अब हम पॉलिटिकल साइंस पोर्शन से देखेंगे वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन से राइज करेगा। तो यहाँ से आपका आता है द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ से आप लोग का जो गवर्नमेंट का जो हमारा स्टेट से लेकर सेंट्रल से लेकर लोकल सब गवर्नमेंट तक का क्वेश्चन एराइज करेगा। आप लोग उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा पहले ही, नहीं तो कहाँ से क्वेश्चन एराइज कर देगा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से क्या क्या पढ़ना है, डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल। व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसका डिफिनेशन का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा और इसका प्रिंसिपल्स क्या है, इलेक्शन प्रोसेस, रोल ऑफ ओपोजिशन पार्टीज एंड डेमोक्रेसी, एंड नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रियम्बल एंड प्रिंसिपल। तो आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन एनी हाउ 2 क्वेश्चन रहेगा एकदम, प्रियम्बल से क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर इसका प्रिंसिपल से, या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं इसके लिए आप लोग का क्लास प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग बस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन टीचिंग सोशल साइंस, ठीक है ना। तो जो ICT का क्या क्या यहाँ पे रोल होता है कि हमारा जो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जो होता है, तो उसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंस है ICT का। अब देखेंगे यूज़ ऑफ ICT इन टीचिंग सोशल साइंस। तो हम जो सोशल साइंस टीचिंग कराते हैं उसमें हमारा ICT का कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर 2 का सिलेबस। तो एक्सेप्ट आप लोग का लैंग्वेज 1 का छोड़ के बाकी सब मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो लैंग्वेज 1 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।